4, 3, 2, 1. Engine ignition and liftoff. Liftoff of Axiom Mission 4. The world held its breath and then wildly cheered as the Axiom 4 mission roared to life. Aboard it, a son of India, Shubhanshu Shukla, scripting history as the second Indian ever to blast off into space. After multiple delays, SpaceX Falcon 9 pierced the skies from NASA's Kennedy Space Center, carrying 4 astronauts, including Shukla. ISRO's pride, and now the first Indian to be in the International Space Station. As the Falcon rocket soared, Shubhanshu shared a heartfelt message with his fellow Indians, chanting Jai Hind in space with Tiranga on his shoulder. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की स्पेस यात्रा ने एक ऐतिहासिक मुकाम तब छुआ जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बनने के साथ, जिसे नासा, एक्सियम स्पेस, स्पेसएक्स और ISRO के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था, शुभांशु का मिशन न केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि भारत के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए भी एक बड़ा कदम है। ये यात्रा सालों की मेहनत, ट्रेनिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का नतीजा है, जिसने 1984 में राकेश शर्मा के बाद भारत के स्पेस सपनों को दोबारा जगा दिया। 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनमें देशभक्ति की भावना गहरी थी। उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट 1999 का कारगिल युद्ध था, जब उन्होंने टीवी पर भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान देखा तो एक किशोर के दिल में देश की सेवा करने का सपना पैदा हुआ। उसी समय उन्होंने भारतीय सेना में जाने का मन बना लिया। बचपन से ही वो अनुशासन, मेहनत और लीडरशिप जैसे गुणों से भरपूर थे, जो आगे चलकर उनके प्रोफेशनल करियर की पहचान बने। उनकी पढ़ाई में रुचि और फिजिकल फिटनेस ने उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी के कठिन एंट्रेंस को पास करने में मदद की। NDA में उन्होंने वो बेसिक मूल्य सीखे, सेवा, साहस और समर्पण, जो उनकी पहचान बन गए। जून 2006 में शुभांशु को भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला और उन्होंने एक फाइटर पायलट के रूप में शानदार करियर शुरू किया। अगले 2 दशकों में उन्होंने Su-30 MKI, MiG-21, जैगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट उड़ाए। उनके नाम पर 2000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स हैं और वो अपनी सटीकता, दबाव में शांत रहने और तकनीकी समझ के लिए जाने जाते हैं। फ्लाइंग के अलावा उन्होंने कई लीडरशिप और टेक्निकल रोल निभाए। ऑपरेशंस की देखरेख से लेकर जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना शामिल था। उनकी यही स्किल्स, डिसिप्लिन और इनोवेशन की भावना ने उन्हें 2019 में इसरो की एस्ट्रोनॉट सर्च में सबसे अलग बना दिया। 2019 में इसरो ने भारतीय वायुसेना और रूस की रोस्कोसमोस के साथ मिलकर गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स का चयन शुरू किया। हजारों आवेदकों में से शुभांशु टॉप 4 में चुने गए, जिन्हें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल कसौटियों पर परखा गया था। इसके बाद शुरू हुआ ट्रेनिंग का एक कठिन दौर।
रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 15 महीनों तक उन्होंने फिजिकल कंडीशनिंग, जीरो ग्रेविटी ड्रिल्स, सिमुलेशंस और कठिन हालातों में सर्वाइवल ट्रेनिंग ली। इस पूरी ट्रेनिंग में शुभांशु ने हर बार बेहतरीन प्रदर्शन किया, खासतौर पर टेक्निकल हैंडलिंग, स्पेस मेडिसिन और इमरजेंसी मैनेजमेंट में। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के IISc से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech भी किया, जहां उनका फोकस स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम्स पर था। उनकी टेक्निकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स ने एक्सियोम स्पेस और इसरो का ध्यान आकर्षित किया। 2024 में ISRO और नासा ने यह घोषणा की थी कि भारत एक्सियम 4 मिशन में हिस्सा लेगा। यह एक प्राइवेट स्पेस मिशन था जिसे अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मिशन लो अर्थ ऑर्बिट में साइंटिफिक, एजुकेशनल और डिप्लोमैटिक कोलैबोरेशन के लिए एक नई शुरुआत थी। इस मिशन के लिए मुझे, शुभांशु को मुख्य एस्ट्रोनॉट चुना गया, जबकि ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को बैकअप एस्ट्रोनॉट बनाया गया। हमारी ट्रेनिंग के दौरान की परफॉर्मेंस, शांत स्वभाव और कम्युनिकेशन स्किल्स ने मुझे इस मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस बना दिया था। एक्सियम 4 की टीम में 4 सदस्य थे। कमांडर पैगी व्हिटसन पायलट, शुभांशु शुक्ला और पोलैंड व हंगरी से 2 मिशन स्पेशलिस्ट। हमारा मकसद था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, एजुकेशनल एक्टिविटीज और नई इन ऑर्बिट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। स्पेस के लिए मेरी फ्लाइट को कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से टालना पड़ा, जैसे कि लॉन्च टेस्टिंग के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन का लीक और खराब मौसम। इन सब के बावजूद पूरी टीम नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में आइसोलेशन में रहकर ट्रेनिंग और मिशन रिव्यू करती रही। आखिरकार जून 2025 के तीसरे हफ्ते में स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस से हमारा लॉन्च हुआ। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, भारत में गर्व की लहर दौड़ गई। मेरी आवाज गूंज उठी, इंडिया इज इन स्पेस अगेन, जो राकेश शर्मा के शब्दों की याद दिला गई। ISS पर पहुंचते ही मैं पहला भारतीय बन गया जिसने इस ऑर्बिटल स्टेशन पर कदम रखा। आने वाले दिनों में मैंने वहां कई अहम एक्टिविटीज की, माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स, रोबोटिक्स पर काम और दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स के साथ कोऑर्डिनेशन। मेरे एक्सपेरिमेंट्स का फोकस था मटेरियल साइंस, स्पेस एग्रीकल्चर और लंबे समय तक स्पेस में रहने के इंसानी शरीर पर असर। मैंने भारत में छात्रों और वैज्ञानिकों से लाइव बातचीत भी की, जिससे अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिली। मेरे प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन और टीम वर्क की जमकर तारीफ हुई। यह मिशन सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह रणनीतिक रूप से भी अहम था। इसने ISRO को पहली बार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का रियल टाइम अनुभव दिया, जो आने वाले गगनयान मिशन के लिए बेहद जरूरी है। नासा और एक्सियम के साथ इस कोलैबोरेशन से भारत को स्पेस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, डॉकिंग टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और मेडिकल मॉनिटरिंग जैसे अहम पहलुओं की जानकारी मिली। इस अनुभव ने भारत को भविष्य के मून मिशन और नासा के आर्टेमिस जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी तैयार किया है। भारत में इस मिशन को जबरदस्त सराहना मिली। शुभांशु एक नेशनल हीरो बन गए। न्यूज चैनलों पर उनकी हर अपडेट दिखाई गई, स्कूलों में स्पेस एक्टिविटीज रखी गईं और सरकार ने इसे कोलैबोरेशन और मेहनत की मिसाल बताया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी उनकी बहादुरी की तारीफ की और ISRO ने इसे भारत की ग्लोबल स्पेस इमेज के लिए एक बड़ा कदम बताया। ISS पर शुभांशु की इस यात्रा के साथ ही उनका नाम अब भारत के स्पेस इतिहास में दर्ज हो चुका है। राकेश शर्मा की तरह वो उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी स्किल्स और ग्लोबल सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उनकी इस जर्नी से आने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के लिए रास्ते खुलेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और प्राइवेट स्पेस वेंचर्स को भी बूस्ट मिलेगा। उनके एक्सपेरिमेंट्स और फीडबैक भारत के दीर्घकालिक स्पेस प्लानिंग का हिस्सा बनेंगे। शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, यह पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।
ये साबित करता है कि विजन, तैयारी और सही पार्टनरशिप के साथ भारत दुनिया के सामने अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। आईएसएस पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में उन्होंने फिर से भारत के स्पेस सपनों को जगाया है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और हो सकता है कल को कोई चंद्रमा पर जाने वाला भारतीय एस्ट्रोनॉट उन्हें अपना आदर्श माने, जैसे उन्होंने कभी अपने हीरो को माना था।